इस लेसन में हम सिंपल लीनियर रेग्रेशन डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग पे कैसे काम इसका होता है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि हमने कैसे काम करना होगा मशीन लर्निंग में। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस लेसन का हमने साइकिट लर्न को इम्प्लीमेंट करना है और सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल बनाना है। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ ग्राफ भी बनाने हैं जो आपको शो करने हैं। इंपोर्ट पैंडास एस पी डी, और ये हमारे पास मैजिक फंक्शन है, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया। देखें एस्ट्रिक साइन है, इट मीन्स कि ये काम हो रहा है और फ्यू सेकेंड में ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने डाटा फ्रेम को कोई नाम देना है। मैंने इसको सिंपल डाटा फ्रेम दे दिया, आपने जो मर्जी देना है आप दे सकते हैं। CSV फाइल है हमारे पास, pd pandas डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, यहाँ आपने उसकी एक्सटेंशन देनी है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आर क्यू लिखा है, कभी यूनिक कोड एरर आ जाती है, उसको हमने रिमूव करने के लिए आर लिखना होता है। अब हमने देखना है कि वाकई में हमारा डाटा यहाँ मौजूद है, तो हम हेड फंक्शन को यूज़ करेंगे। और हेड फंक्शन काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये आपके पास सारे कॉलम्स आ गए, आपके पास ये रोज आ गई। शेप देखना है आपने कि कितनी इसमें आपके पास रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो df डॉट शेप फंक्शन से आप देख सकते हैं 1067 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, यानी ये रोज हैं और 13 कॉलम्स हैं। डिस्क्राइब फंक्शन आपको स्टैटिस्टिकल मेजर बताएगा, यानी आपको क्वार्टाइल्स बताएगा। जितना भी आपके पास डाटा फ्रेम है 1067 रिकॉर्ड्स, देखें ये सब के लिए सेम होगा 1067, क्योंकि ये काउंट फंक्शन है। मीन आपका आपका मॉडल ईयर का मीन ये है, इसका मीन ये है, सो ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख लें, ये आपको सारे डाटा का बता देगा स्टैटिस्टिकल मेजर। अब हमने समझे सारे डाटा फ्रेम पे काम नहीं करना, हमारे पास 13 कॉलम है, हमने सिर्फ 4 कॉलम पे काम करना है, हमने सिर्फ 5 कॉलम्स पे काम करना है। तो बिल्कुल हम उनको रिट्रीव करवा सकते हैं। कैसे होगा कि आपने अपने डाटा फ्रेम का जो भी नाम है यहाँ लिख दें, उसके बाद आपने डबल 2 टाइम्स ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप एक को डिलीट कर दें, यानी डबल ना लगाएं, आप रन करेंगे आपके पास एरर आ जाएगी। तो आपने 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और जिस कॉलम को भी आपने सेलेक्ट करना है उसको कोटेशन में लिखना है, कॉमा लगाएं सेकंड कॉलम, और सो ऑन। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिए आपके पास इंजन साइज, सिलेंडर्स, ये फ्यूल कंजम्पशन आ गया और CO2 एमिशन के 4 कॉलम आ गए। और ये आपके पास क्या है, इंडेक्स है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब जब भी हमें ये 4 कॉलम चाहिए होंगे तो क्या होगा कि ये आपने यहाँ से कॉपी करना होगा और फिर हम पेस्ट करेंगे तो आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो अगर आपने लंबी कोडिंग लिख ली है तो उसको हम एक न्यू नाम असाइन कर देते हैं, एक न्यू वेरिएबल दे देते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा था इसको मैंने df1 कह दिया। अब जब भी मैं इसको df1 हेड फंक्शन रन करवा के दिखा देती हूँ आपको, इसको हम रन करवाएंगे, df1 लिखेंगे तो आपके पास यही 4 कॉलम आ जाएंगे। कितना सिंपल हो गया, राइट। तो कोशिश क्या करें कि कोडिंग को हम कम से कम छोटा करें, कि ये इतना बड़ा लिखने से बेहतर है, इसको मैंने df1 कह दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि यहाँ से देखें, ये फिर मैंने यहाँ तक लिखा, मैं आपको यहाँ हिस्टोग्राम बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक लिखा, आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपका आपके पास ये कॉलम आएंगे, फिर हमने हिस्टोग्राम लिखने हैं। तो इससे बेहतर है कि हमने इसको अब df2 कह दिया, कि ये जो सारा जो ऊपर मैंने बनाया था इसको मैंने df2 कह दिया और df2 का हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये जो सिलेंडर्स हैं, इंजन साइज है, इनके देखिए आपको डिफरेंट, चारों के डिफरेंट हिस्टोग्राम मिलेंगे। और हिस्टोग्राम में बहुत अच्छी तरह आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एक दफ़ा क्विकली दोबारा बता देती हूँ अगर आप भूल गए। हिस्टोग्राम क्या कहता है, जितना भी डाटा है आपके पास उसको बाय डिफॉल्ट 10 बिन्स में डिवाइड कर देता है, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आप चाहें तो अपने बिन भी बना सकते हैं, 4 5 6 जो भी है, नहीं आप बताएंगे तो वो डिफॉल्ट 10 बिन्स में कर देगा। वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है, राइट। जैसे सपोज यहाँ पे मैं बता दूं, वरना ये काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ये इंजन साइज है ना आपके पास, तो बताएगा कि देखें यहाँ पे हमारे पास है कि इंजन साइज 1067 हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें कितने रिकॉर्ड हैं कि उसका इंजन साइज 2 है, कितने रिकॉर्ड हैं कि इंजन साइज 2.4 है,
कितने हमारे पास हैं वो गाड़ियां हैं जिनके सिलेंडर्स 4 हैं, जिनके सिलेंडर्स 6 हैं। तो वाई एक्सेस पे आपको फ्रीक्वेंसी बताती है, और ये CO2 एमिशन जो हमने 4 कॉलम लिए थे उसका उसने हिस्टोग्राम आपको बता दिया, राइट। अब क्या है, हम इन सबको प्लॉट ईच ऑफ दीज फीचर्स वर्सेस CO2 एमिशन, हम देखते हैं इंडिविजुअली इन तीनों का वर्सेस CO2, ये CO2 एमिशन, यानी ये जो CO2 है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। पहले में हम बताएंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपको मालूम है वो वाई एक्सेस पे होता है कि इंजन साइज कितना होगा तो CO2 एमिशन कितनी होगी। फिर सिलेंडर्स को देखेंगे और फ्यूल कंजम्पशन को हम देखेंगे। इस तरह हम इसकी सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है स्कैटर प्लॉट बनाना है। DF2 मैंने अपने डाटा फ्रेम को नया नाम दिया था। फ्यूल कंजम्पशन जो आपने एक्स एक्सेस पे लिखना होता है वो आपने पहले लिखना है। फिर DF2 CO2 एमिशन, इसका ग्रीन कलर हो, मार्कर एस्ट्रिक्ट हो, ये इसके लेबल हैं। इसको जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन में और CO2 एमिशन में आपको ये ग्राफ मिल गया। देखिए 1067 रिकॉर्ड है, ये डॉट 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 डॉट, यार ये यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जैसे फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज होती है CO2 एमिशन भी इंक्रीज हो रही है। इस तरह ये जा रहे हैं। सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं आए, +1 नहीं है, मे बी 0.70 70% रिलेशन हो, 80% हो, लेकिन आइडिया हो गया कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इंजन साइज और CO2, ये जो हमारा डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को पहले लिखते हैं। इस पर जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने कलर रेड कर दिया, मार्कर इसके मैंने डायमंड कर दिया। आपकी मर्जी, आप डायमंड स्ट्रिक करें, राउंड करें, काम आना चाहिए आपको। इट मीन्स अगर इस पर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो भी ये स्ट्रेट जाएगी, सारे पॉइंट्स कवर नहीं होंगे लेकिन फिर भी स्ट्रेट होगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे इंजन साइज बढ़ रहा है CO2 एमिशन भी बढ़ रही है, राइट। ये लीनियर रिलेशनशिप है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास। यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन सिलेंडर्स को और CO2 एमिशन को मैंने कंसीडर किया है। इसका भी आप ग्राफ देख लें तो इसका ग्राफ भी ऐसे आपके पास आ गया। इसको मैंने पिंक कलर कहा इसलिए ये पिंक है, आप राइट चाहें जो भी कलर कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे ये वही बताएगा कि 50% 60% आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सिलेंडर साइज बढ़ा है तो CO2 एमिशन भी आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंपल रिग्रेशन का। अब हम मॉडल तैयार करते हैं, जो मैंने कहा था ना y = mx+c। एक का मैं आपको बताऊंगी फ्यूल कंजम्पशन का और CO2 एमिशन का मैं आपको बताऊंगी। यहाँ आपने सिलेंडर को खुद चेक करना है और इंजन साइज को आपने खुद चेक करना है। इसके अलावा जो कॉलम आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। एक का कॉन्सेप्ट देख लें, फ्रॉम sklearn.linear_model import linear regression, ये scikit learn है, आपने ऐसे इंपोर्ट करना है लीनियर रेग्रेशन को। और फिर यहाँ ये ऑब्जेक्ट तैयार करना है, जो मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था पिछले लेसन में उसमें मैंने आपको याद हो कहा था कि जो आप इसको नाम देंगे लीनियर रेग्रेशन को वही आपने यूज करना है कोफिशिएंट मालूम करने के लिए और इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए, राइट। जरूरी नहीं है मॉडल दें, क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं इसलिए मैंने मॉडल दे दिया है इसको। तो अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखेंगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, काम यहाँ हो रहा है। अब मैं कौन से दो कॉलम कंसीडर कर रही हूँ, फ्यूल कंजम्पशन का मॉडल बना रही हूँ और CO2 एमिशन का मॉडल बना रही हूँ। तो आपने क्या लिखा होगा, मॉडल डॉट फिट। फिट से आपका मॉडल क्रिएट हो जाता है, कितना सिंपल हो गया। फिर आपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है और यहाँ जो कॉलम आपने लेना हो वो यहाँ लिखें और जो आपने वाई एक्सेस पे लिखना है वो बाद में लिख लें। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं तो बहुत सिंपल है, आप इसको एक 1-2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आ जाएगा, राइट। अब हमने ये जो मॉडल तैयार कर लिया फ्यूल कंजम्पशन में और CO2 में, हमने देखना है कि कितने परसेंट है, क्योंकि वो भी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया कि वो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, राइट। पॉजिटिव रिलेशन है लेकिन कितने परसेंट है, स्कोर जो हमने मॉडल तैयार किया है ये वो कितने परसेंट है, तो हम इसको रन करके दिखाते हैं। 0.79 यानी 80% हमारा मॉडल सही बना है। अब यहाँ से मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, बस डॉट प्रिडिक्ट से हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ चलते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसा करते हैं कि यहाँ हम लिख लेते हैं 15, ताकि हेड फंक्शन से आपको 15 का डाटा नजर आए और फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्यूल कंजम्पशन और CO2 एमिशन में कंपैरिजन हो रहा है। ये कह रहा है कि 8.5 फ्यूल कंजम्पशन है तो CO2 एमिशन 196 है।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये डाटा दिया है बस हमें यही हो, हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, खुद मालूम कर सकते हैं, हमने मॉडल तैयार कर लिया। 9 नहीं है यहाँ पे, मैं कह रही हूँ 9 अगर फ्यूल कंजम्पशन है तो CO2 एमिशन कितनी होगी, राइट 9 के लिए। अब हम चलते हैं तो मैं आपको 196 है, और अब आप देखेंगे 196 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि हमारा 80% मॉडल सही है। इसको मैं यहाँ 9 कर लेती हूँ, राइट इसको हम 9 कर लेते हैं, तो ये आ गया 214। अब आप कहेंगे ये डायरेक्ट 214 कैसे आ गया, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आया है। तो मैं इसको आपको बता भी देती हूँ कि कैसे। अगर आप कोफिशिएंट चाहते हैं ना, तो आपने सिर्फ मॉडल, जो भी आपने इसको नाम दिया था ऊपर, मॉडल डॉट कोएफ और अंडरस्कोर लिखना है, इसको एग्जीक्यूट कर लें तो ये आपका कोफिशिएंट आ गया, राइट। और हमने लास्ट लेसन में इतना बड़ा फार्मूला यूज़ किया था जब हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ये ऐसा बहुत ईजी हो जाएगा मशीन लर्निंग में। और डॉट इंटरसेप्ट, कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट है उसके लिए आपने ये लिखना है 68.387 आ गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। मैंने 9 का कैलकुलेट करना है ना, तो हम इसको 9 कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ आपको 9 का करके दिखाया है। m की जगह आपने क्या लिखना है, ये जो इसकी वैल्यू आ गई है ये कोफिशिएंट, और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसमें से कंजम्पशन में से देख सकते हैं, ये आपके पास मॉडल है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखिए 204 ही एग्जैक्ट आना चाहिए। तो नेम mx इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, क्योंकि ये जो है ये कमेंट है मेरा, मैंने आपके लिए लिखा था। ओके देखें 204 आ गया आपके पास, 214 आ गया, सॉरी 214। तो ये मैंने आपको समझाया कि इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिस्टम ने सब खुद कुछ कैलकुलेट कर लिया। आप मॉडल तैयार कर लें, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब आप चाहते हैं कि 11 पे कितना होगा, तो आप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर दें और इसको एग्जीक्यूट कर लें कि कंजम्पशन जब 11 है तो 246 CO2 एमिशन होगी, राइट। अब इसको भी आप चेंज करके देख लें, यहाँ 11 कर लें क्योंकि ये कोफिशिएंट और ये इंटरसेप्ट तो सेम होंगे, यहाँ 11 कर लें, एग्जैक्ट 246 इसका आंसर आना चाहिए, और ये 246 आ गया। कितना सिंपल हो गया। अब मैं आपको यहाँ एक होमवर्क ये देती हूँ कि आपने क्या करना है कि ये मैंने तो यहाँ कौन से कॉलम लिए, CO2 एमिशन लिया और फ्यूल कंजम्पशन लिया। अब यहाँ आप सिलेंडर लेके देखें, आप इंजन साइज लें, एग्जैक्ट सेम ऐसा काम करें, प्रिडिक्ट करेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू, जो हमारे पास चार्ट है इसकी वैल्यूज भी चेक कर ले। अगर आपको 15 नहीं चाहिए, आप इसको DF1 कर दें, ये आपको 1067 जितना भी हमारे पास डाटा है सबका रिकॉर्ड दिखा देगा। आप उसमें से फिर देखें कि आपको 10.6 पे कितना है, 11.5 पे कितना है, लेकिन याद रहे कि हमारा मॉडल 80% सही है, 20% उसमें एरर मार्जिन हो सकती है, राइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, मशीन लर्निंग में इसको कैसे यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।